Dear student, good morning. मैं विपिन जायसवाल. Today we will discuss River Valley Civilization, lesson 3rd of history. In these chapters, we will discuss about what is civilization, how was the old timing civilization, and mainly River Valley civilization. रिवर वैली सिविलाइजेशन. रिवर मीन नदी, वैली मतलब क्या होता है? घाटियाँ. वैली मतलब घाटी, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता. अर्थात यह जो आपका चैप्टर वह है नदी घाटी सभ्यता. नदी घाटी सभ्यता. घाटी सभ्यता. जो नदी घाटियों के आसपास जो सभ्यता पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थात जो नदी के किनारे, मान लीजिए कोई नदी है, ये कोई नदी बह रही है और इसके आसपास जो सिविलाइजेशन पाया गया हमारे इतिहास में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नदी घाटी सभ्यता बोलते हैं. नदी घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता थी. चलिए हम इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और वन बाय वन जानते हैं कि इसकी क्या विशेषताएँ थी. करें. नाउ डेज सम पीपल लिव इन विलेज एंड सम पीपल लिव इन सिटीज़. आज के ज़माने में क्या होता है कि आज कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो लोग, कुछ लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं? सिटीज़ में रहते हैं. स्वाभाविक है पहले भी लोग ग्रामीण एरिया और सिटीज़ में रहते होंगे, लेकिन आज का जो स्ट्रक्चर है मानव का रहने का, जो सेटलमेंट है वह है कि कुछ मानव गांव में रहते हैं और कुछ शहर में रहते हैं. There are some similarities and some dissimilarities in the life of the people living in village and the life of the people living in the cities. करें कि कुछ डिफरेंसेज है या डिसिमिलरिटीज है, मतलब असमानताएं हैं इन दोनों लोगों में, शहर के लोगों में और ग्रामीण गांव में जो लोग रह रहे हैं उनमें कुछ क्या है? सिमिलरिटीज नहीं है, डिसिमिलरिटीज हैं. डिसिमिलरिटीज मतलब डिफरेंस, मतलब उनमें कुछ डिफरेंसेज है, चाहे उनके कल्चर में हो या उनके रहन सहन में हो या उनके पहनावे में हो या उनके एजुकेशन में हो. क्या है? वो डिफरेंसेज है. डू यू नो दैट सिटीज हैड डेवलप इन इंडिया एज अर्ली एज अराउंड 2500 ईयर्स एगो. क्या आप जानते हैं कि जो इस आपको जो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं जो ये आपको सिविलाइजेशन देखने को मिल रहा है, जो सिटीज़ वाली, जो अर्बन एरियाज़ की सिटीज़ आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो डेवलपमेंट है वो कब का हुआ है? 2500 बरस पहले का है. 2500 बरस मतलब आज से सोच लीजिए लगभग 2500 बरस पहले कितनी हमारी पीढ़ी इसमें चली होगी? लगभग 20 से 25 पीढ़ी हमारी समाप्त हो गई होगी और आज उसका डेवलप रूप आपको देखने को मिल रहा है. यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन knowing that architectural planning of the cities those days was almost like the city planning of present days. आपको ये जानकर भी आश्चर्यचकित होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि आज का जो हमारा सिटीज़ का स्ट्रक्चर है, अर्थात आज हमारे जो सिटीज़ के आज का जो बनावट है वह आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जो सिटीज़ के बनावट थे उसका जो स्ट्रक्चर है दोनों क्या है? लगभग मिलता जुलता है. सेम तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वह क्या हो रहा है? मिल रहा है. अर्थात 2500 बरस पहले की जो बिल्डिंग बनी थी, जो स्ट्रीट्स बने थे, जो पॉन्ड्स बने थे या जो भी मतलब बाथरूम बने थे, उसका जो रूपरेखा है आज के जो बाथरूम बन रहे हैं, आज के जो बिल्डिंग बन रहे हैं उससे क्या हो रहा है? मिलता जुलता आपको देखने को मिल रहा है. दिस वी कम टू नो बाई सीइंग द रिमेन्स ऑफ सिटीज़ दोज डेज. और इसका हमें जानकारी कैसे हो रहा है? जो रिमेन्स है अर्थात जो अवशेष हैं इस समय, जो मान लीजिए एक्सकेवेशन के माध्यम से जो हमको रिमेन्स दिखाई दे रहा है. आपको एक्सकेवेशन क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये सब पहला से मैं बताया हूँ. तो जो भी अवशेष हैं, जो भी खुदाई मिट्टी के अंदर से जो भी खुदाई के बाद जो भी चीज़ें निकल रही है उसका अध्ययन करने के बाद हमको ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? मालूम चल रही है. अब हम लोग एक सभ्यता पढ़ेंगे, इंडस रिवर वैली. ये तो आपको मतलब वो इंट्रोडक्शन के रूप में सारी चीज़ें बता दिया. अब हम पढ़ेंगे इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन 2500 BC से लेकर के मतलब 2500 BC टू 1522 BC. अर्थात 2500 BC से लेकर के 1520 BC. इसके बीच का जो टाइमिंग है लगभग BC जानते हो उल्टा चलता है, जैसे AD से विपरीत होता है.
तो इंडस रिवर, इंडस मतलब जो सिंधु नदी थी उसकी जो घाटी की सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से। इसमें है इन द ईयर 1921 द ब्रिटिश रूल प्रिवेल्ड इन इंडिया, मतलब 1921 में जो ब्रिटिश शासन थे भारत में करते थे, आप सभी लोग जानते हैं 1921 के आसपास किसका शासन था भारत में, ब्रिटिश लोगों का था। द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द रून्स इन हड़प्पा पंजाब प्रोविंस, तो उन्होंने एक प्रदेश पाया था जो हड़प्पा, जिसका नाम था हड़प्पा जिसको बोलते हैं हड़प्पा, पंजाब की प्रोविंस में, अर्थात पंजाब के जो उस समय जो क्षेत्र था पंजाब का क्षेत्र, उस क्षेत्र में एक प्लेस था हड़प्पा की खोज किए था कौन, ब्रिटिश। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होते हैं जो भूवैज्ञानिक होते हैं, भू सर्वेक्षण करने वाले लोग होते हैं, जो भूमि के अंदर खुदाई करते हैं और नए चीज़ों को भूमि के अंदर से प्राप्त करते हैं। आफ्टर स्टडिंग दोज रून्स द आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूड दैट द वेयर द रिमेन्स ऑफ सम अर्बन सिविलाइजेशन, और उन्होंने इस जो भी पाया, जो भी बिल्डिंग्स पाया या जो भी मतलब वस्तुएं पाई, उसका अध्ययन करने के बाद उनको मालूम चला कि ये सारी वस्तुएं कहाँ की है, अर्बन सिविलाइजेशन की है, अर्थात शहर में जैसे लोग निवास करते हैं वहाँ उससे मिलते जुलते थे। Likewise, they also found a village called मोहनजोदड़ो in सिंध प्रोविंस, और वैसा ही मिलता जुलता हड़प्पा के जैसा मिलता जुलता एक उन्होंने और जगह की खोज की जिसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। और ये कहाँ प्राप्त किया गया था, सिंध प्रोविंस में, मतलब सिंध के प्रांत में। मोहनजोदड़ो मीन्स द माउंट ऑफ द डेड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो, तो आप कह सकते हैं द माउंट ऑफ द डेड, द माउंट ऑफ द डेड। मृतकों, हिंदी में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, अर्थात यहाँ पे बहुत सारे लाश मिले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया गया था। इवन फ्रॉम दिस साइट द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द रिमेन्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, और अंत में देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारे अर्बन सिविलाइजेशन की क्या किया था, खोज किया था। कौन, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो भूमि सर्वेक्षण करते। दिस सिविलाइजेशन केम टू बी नोन एज इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग किस सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। क्यों, बिकॉज मीन क्यों कि सच रिमेन्स वेयर फाउंड फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इसलिए इसको हम लोग रिवर वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि जो ये सभ्यता पाई गई थी, ये मान लीजिए इंडस रिवर है, उसके आसपास पाई गई थी, उसके चारों तरफ पाई गई थी, इसलिए इसको इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि यह इंडस नदी के किनारे पाई गई थी। एंड बिकॉज द रिमेन्स वेयर फर्स्ट फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ हड़प्पा, और सबसे पहले एक प्लेस था हड़प्पा, वहीं से पाया गया था हड़प्पा। दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसलिए इसको, इस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले यहीं से हड़प्पा पाया गया था, इसीलिए इसी नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं इस इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन को। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडस रिवर सिविलाइजेशन को किस नाम से और जानते हैं, तो हड़प्पा के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है। When the archaeologists made a deep excavation, they found one big city buried there. और जब उन्होंने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मिट्टी की खुदाई की बहुत गहरे डीप में जा कर के, तो उन्होंने क्या पाया, एक बिग सिटी पाया। बिग सिटी मतलब बड़ा सा शहर पाया उन्होंने नीचे। देखिए आपको यहाँ पे फिगर दिखा रहा है उसका शहर का। द पीपल वेंट डाउन एंड स्टेयर्ड रोमिंग इन द स्ट्रीट ऑफ डेट, और लोगों ने जो भी वहाँ पे स्ट्रीट थे, जो सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों से अंदर गए। देखिए यही शहर है, वो दिखा रहा है शहर, ये कितना बढ़िया, ये लगभग बहुत गहराई में अंदर था ये शहर, और सीढ़ियों के माध्यम से लोग इसके अंदर गए हैं। दे आल्सो फाउंड द स्टेयर्स टू इंटर द हाउसेज, और उन्होंने आगे गया तो इन्होंने ये भी देखा कि अंदर जाने के लिए घरों के अंदर क्या बने हैं, स्टेयर्स बने हुए, सीढ़ी बने हुए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज हाउसेज वाज वेरी मच सिमिलर टू द प्रेजेंट डे कंस्ट्रक्शन, और ये जो भी कंस्ट्रक्शन था, अर्थात जो भी बिल्डिंग थी, जो भी बेडरूम था, जो भी नहान रूम था, बाथरूम था, वह सारे लग रहा था कि ना आज जो आधुनिक युग में जो हमारे इस समय बन रहा है, इस समय बना हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही था।
तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, वो लोग सरप्राइज हो गए कि आज 2500 सालों के बाद भी आज का जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले 2500 साल पहले भी मिल रहा है। इसका मतलब ये कुछ न कुछ तो है। द रोड्स इन दैट सिटी वेयर अब्रॉड एज वी हैव इन प्रेजेंट सिटीज़, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में जो रोड है चौड़े हैं, अच्छे से बने हुए हैं, सेम टू सेम उस समय भी वैसे रोड्स थे। इट वॉज सच अ बिग सिटी, फर्दर स्टडीज रिवील्ड इट वॉज वेरी एंशिएंट सिटी बरीड देयर। और इन्होंने इस सिटी का अध्ययन किया तो पाया कि ये जो सिटी है वो बहुत पहले का क्या किया हुआ है, बरीड किया अर्थात दफनाया हुआ है। बरीड मतलब होता है दफना हुआ, दबा हुआ। द पीपल वेयर, देख लीजिए यही है सिटी, देख लीजिए कितना बढ़िया से बना हुआ है उस समय 2500 साल पहले। देखिए इसमें स्टेयर्स है, टॉयलेट भी है, वेल है, कुआं है अंदर, ये अदर बाउंड्रीज हैं। ये आप देखिए यहाँ पे आंगन है, कोर्टयार्ड, सेकेंड स्टोरी जाना, ठीक है। तो जो भी आज के जैसे हमारे घर बनते हैं ना, सेम टू सेम उतना पुराना भी वही बना हुआ था। ये है कि द पीपल वेयर इवन मोर सरप्राइज ऑन नोविंग डैट द सिटी वाज अराउंड 4 to 5,000 ईयर्स ओल्ड। और ये जो सिटीज़ थे, ये जो शहर थे, ये कितने 4 से लेकर 5,000 वर्ष पहले के थे। 4 से लेकर 5 या 4 to 5,000 ईयर्स ओल्ड था, पुराना था। सोच लीजिए 4 से 5,000 साल पहले का है। It was thought that the people of that age used to indulge in farming, animal rearing and hunting for their livelihood। और ये भी इनका अध्ययन करने के बाद ये भी मालूम चला, इन सारे जो भी बरीड चीज़ें थी, कि ये जो लोग थे ना फार्मिंग भी करते थे। फार्मिंग मतलब कृषि करते थे, एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे अपने जीवन को जीने के लिए। अर्थात जैसे आज का मानव जो था, जब फार्मिंग करता है, एनिमल रियरिंग करता है, हंटिंग करता है अपने लिवलीहुड के लिए, सेम टू सेम आज से लगभग 4 से 5,000 साल पहले भी लोग ऐसा वर्क करते थे। तो कोई भी होगा तो क्या होगा, सरप्राइज हो जाएगा। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ दैट पीरियड वी सर्टेनली come to know that the life of the city had been vastly changed as compared to life of earlier hunting man। और जो भी लाइफ उस समय का था वह देखा जाए तो और कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कुछ आज के समय के हिसाब से क्या है, मिलता जुलता है, सिमिलर है। सिटी आफ्टर सिटी, ऐसा नहीं है कि एक ही सिटी मिला हो। आगे देखिए कह रहा है कि सिटी आफ्टर सिटी मतलब सिटी, एक सिटी के बाद दूसरा सिटी, दूसरे सिटी के बाद तीसरा सिटी, ऐसा आपको देखने को मिला है उस खनन के बाद। ग्रेजुअली फर्दर एक्सक्यूशन टुक प्लेस, मतलब आगे भी खनन कार्य शुरू रहा, आगे भी खुदाई होती रही। एक्सक्यूशन मतलब होता है खनन करना, अर्थात बरीड चीज़ों को बाहर निकालना। इट वॉज रिवील्ड दैट देयर वॉज नॉट 1 or 2 बट मेनी सिटीज़ बरीड देयर। ऐसा नहीं था कि उन बरीड का अध्ययन करने के बाद केवल एक सिटी आया हो या 2 सिटी आया हो। क्या होता, 1 by 1 सिटी, बहुत सारे सिटीज़ मिले 1 by 1 करके। दिस सिटीज़ वेयर मेनली लोकेटेड इन रिवर वैलीज। और ये सारे जो सिटीज़ थे वह किसी न किसी, मान लीजिए रिवर है उसके किनारे बसे हुए थे। रिवर वैली सिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि ये नदी है और इसके किनारे क्या हुए हैं, सभ्यताएं बसी हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। तो ये कह रहा है दिस सिटीज़ वेयर मेनली लोकेटेड इन रिवर वैलीज, नदी की घाटियों में बसी हुई थी। द एरिया वेयर दिस सिटीज़ वेयर लोकेटेड फॉल्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और आपका वो जो इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हैं वो इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में है। हाउएवर द प्लेसेस कॉल्ड रोपर पंजाब, कालीबंगा राजस्थान एंड लोथल गुजरात फॉल इन इंडिया। और भारत के कुछ उसके अंश हैं। मुख्य रूप से तो जो हम इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन जो पढ़ रहे हैं वो तो मुख्य रूप से कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, लेकिन उसके कुछ हिस्से जो हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। जैसे रोपर, भारत में जो रोपर है, रोपर वो पंजाब में, कालीबंगा जो है राजस्थान में और लोथल जो है गुजरात में हैं इसके जो स्थल। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि
इंडस रिवर सिविलाइजेशन का कुछ पोर्शन जो है, जैसे रोपर कहाँ पे है तो आपको मालूम होना चाहिए, पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पर है तो राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, इसके आगे जो है बिल्डिंग ऑफ इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।